शिवानी दाहिया, वीसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपको ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि गांव में सरपंच सचमुच मनमानी करते हैं और सरकारी रुपयों का दुरुपयोग भी करते हैं। विकास के नाम पर खर्च होने वाले पैसों से कमीशन पाने में कैसा हथकंडा अपनाते हैं, खबर देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा। अधिकारी भी सब कुछ जानने के बाद अनजान बने रहते हैं। तो चलिए चलते हैं हम तिल्दा के विकास खंड ग्राम तारासिर, जहां सरपंच ने विकास कराने की आड़ में हरे भरे पेड़ों को काटकर उनकी सांसों को भी रोक दिया है। कहने को तो हम पर्यावरण को बढ़ावा देने की बात करते हैं और हरियाली के लिए लाखों करोड़ों खर्च भी किए जाते हैं, पर यहाँ सब कुछ उल्टा हो रहा है। विकास के नाम पर पर्यावरण का विनाश किया जा रहा है। विकास के नाम पर पर्यावरण का विनाश। हरे भरे पेड़ों को कटवाकर रोक दी उनकी सांसें। लाखों खर्च कर पूर्व सरपंच ने कराया था पौधरोपण। पेड़ बन गए तो सरपंच ने कटवा दिए, अब लाखों खर्च कर खुदवा रहे हैं तालाब। तिल्दा से लगे ग्राम तारासी में पर्यावरण की आह निकल रही है। मनरेगा के तहत मजदूरों को काम दिए जाने के नाम पर सरपंच के द्वारा पेड़ों की बलि ली जा रही है। उनके द्वारा जिन पेड़ों को काटा जा रहा है, वहां तत्कालीन सरपंच भूलवराम वर्मा ने 6 एकड़ शासकीय भूमि पर पौधरोपण कराया था। पौधों को जिंदा रखने के लिए कई दिनों तक मजदूर लगाकर पौधों में पानी सींचा गया। इतना ही नहीं, पौधों को जानवरों से बचाने के लिए चारों ओर सीमेंट के खंभे लगाकर तार भी लगाई गई थी। और जब पौधे बड़े होकर पेड़ बन गए तो नए सरपंच मनीष वर्मा ने सभी पेड़ों को कटवाकर उनकी सांसों को ही रोक दिया। तिल्दा खरोरा मार्ग पर स्थित ग्राम पंचायत तारासी जनसंख्या के लिहाज से यह तिल्दा ब्लॉक की बड़ी ग्राम पंचायतों में शुमार है। सरपंच के द्वारा शासकीय रुपयों का किस तरह से दुरुपयोग और विकास के नाम पर पर्यावरण का किस तरह से विनाश किया जा रहा है, इसका नमूना यहाँ आकर देख सकते हैं। जिस 6 एकड़ में लाखों रुपए खर्च कर पौधरोपण कराया गया था, अब वहां के पेड़ों को कटवा दिया गया है। वहां मनरेगा के तहत फिर लाखों रुपए खर्च किया जा रहा है। इस बार वहां विकास के नाम पर तालाब की खुदाई कराई जा रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस जगह पर पौधरोपण किया गया था वह गांव की आबादी से करीब 1.25 किलोमीटर दूर है। इसके बावजूद वहां पर तालाब खुदाई कराई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि इस तालाब का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि यह तालाब ग्रामीणों को कोई काम नहीं आएगा, न निस्तारी का और न ही सिंचाई का। शासकीय रकम की केवल बर्बादी की जा रही है। तो जमीन है, ये मैं 10 साल पहले लाखों रुपया खर्चा करके पुराना सरपंच है फलदार पेड़ लगा रही तेला ये मन है सरपंच है जो रोजगार सहायिका ही मन सब कटवा के फिर से डबरी बनावत है, तालाब बनवाते भाई। ओकर सामने में 2 तालाब ऑलरेडी पहले से बन चुके हैं। वो तालाब के कोई रख रखाव नहीं है, कोई देख रेख नहीं है, साफ सफाई नहीं है, पूरा ऐसी पड़े है। तो ये ज़मीन ला भाई वही से नर्सरी बना के प्रावधान से पेड़ वेड़ लगा के सुरक्षित रखे। मैं तो आए मन भी करो कि पेड़ मतलब भाई जो ऊपर के बड़े बड़े पेड़ है ते मतलब मत काट, जो काटा खूटी वाला पेड़ है ते मतलब कर लो। लेकिन ये मन सुनिच नहीं करो, अब अपन मन मानी से ये काम चालू करवाए हैं। मोर श्रवण कुमार वर्मा। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के पुराने तालाबों की अनदेखी की जा रही है। उपेक्षा के कारण सारे तालाब में गंदगी का आलम है। न गहरीकरण किया गया है, न ही साफ सफाई कराई गई है। नए तालाब खुदवाने के बजाय पुराने तालाबों की गहरीकरण और सफाई कराया जाता तो ग्रामीणों को काम आता। ग्रामीण तो यहाँ तक कहते हैं कि सरपंच उनकी बातों को नहीं सुनते हैं। वे जो भी काम करते हैं अपने मर्जी से करते हैं। सरपंच और सचिव पंचों के साथ मिलकर सभी प्रस्ताव पारित कर लेते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि जब अब तो लोगों के ग्राम सभा में आना ही छोड़ दिया है। 25 जनवरी को आयोजित ग्राम सभा में पंच सरपंच के अलावा गांव के मात्र 8 से 10 लोग ही शामिल हुए थे। उसके बाद भी सारे प्रस्ताव पारित कर दिए गए हैं। पूर्व सरपंच कहते हैं, मैं जब सरपंच के पद पर था तब 6 एकड़ में पौधरोपण करवाया था, लाखों रुपए खर्चा कर तार से घेरा करवाया था। लेकिन नए सरपंच के द्वारा झाड़ को काटकर वहाँ डबरी बनाया जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। मैं 10 साल सरपंच था। वृक्षारोपण के लिए 6 एकड़ लगभग घास जमीन अलॉट किए थे, उसमें लाखों रुपया का वृक्षारोपण कराए। और वर्तमान अब सरपंच का है वो अपना पेड़ पौधे बड़े बड़े काट के डबरी निर्माण करवा रहे हैं। उससे कोई मतलब नहीं है डबरी निर्माण से। भूलवराम वर्मा तारासी।
उधर सरपंच का कहना है कि मनरेगा के तहत पंजीकृत मजदूरों को रोजगार देने के लिए शासन से फंड आया है। तालाब खुदाई के लिए गांव में दूसरी शासकीय भूमि उपलब्ध नहीं है, इसीलिए पौधरोपण वाली जगह पर तालाब खुदाई की जा रही है। जो पेड़ कटवाए गए हैं वो काम के नहीं थे, ज्यादातर पेड़ बबूल के थे, फलदार पेड़ थे ही नहीं। को मनरेगा अंतर्गत काम देना है मजदूरों को, तो जहाँ जो बबूल का पौधा था, कुछ पौधे हैं उसको हम लोगों ने कटवाया है, और जैसा कि कुछ पौधे हमने काटा है, मैं मान रहा हूँ बबूल का ही पौधा है, बाकी ऐसा कोई फलदार या छायादार वृक्ष वहाँ पर आज की स्थिति में मौजूद नहीं था। और उस हम लोग का निकट भविष्य में प्लानिंग है कि वहाँ पर वृक्षारोपण कराया जाए, और इससे हम लोगों ने विकास इस वजह से बोल रहे हैं इसको कि मजदूरों को काम मिलेगा मनरेगा अंतर्गत, और जैसे कि मेड़ बन जाएगा, तालाब बनेगा तो वाटर लेवल मेंटेन रहेगा गांव का, और अगर मेड़ बन गया तो उसी स्थिति में हम उसमें वृक्षारोपण करा सकते हैं। आज कुछ पौधे हैं, 10-20 पौधे हैं बबूल के, हो सकता है हम 100 पौधे उसमें लगा सके तालाब बनने के बाद। तो इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, निगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए। और हमारी एक मजबूरी ये है कि हमारे पास चूँकि मजदूरों को काम देना है, आज के डेट में शासकीय भूमि उपलब्ध नहीं है। इस संदर्भ में जब तिल्दा जनपद के सीओ राजेंद्र पांडे से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, मैं इसकी जांच करवाऊंगा, उसके बाद ही कुछ कह पाऊंगा। आज की वीसेंट टाइम्स की यह खबर कैसी लगी, इसके लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके भी गांव या कस्बे में ऐसी कोई खबर हो तो हमें बताएं, ताकि हम वहां हो रही गड़बड़ियों को उजागर कर सके। यदि किसी सरपंच ने अच्छा कार्य किया है, उस महत्वपूर्ण खबर को भी हम इस चैनल के माध्यम से दिखाएंगे, ताकि अन्य लोग उस खबर का अनुकरण कर सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ।